दोस्तों, मिडिल ईस्ट वॉर जोन से सबसे बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के किश्म और शिरिक आइलैंड पर हमला किया, जिसके बाद इनके वाटर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। ईरान की वाटर फैसिलिटीज को भारी नुकसान की खबर निकल करके आ रही है। दूसरी बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को रोका है। 5 ईरानी मिसाइलों को रोकने की बात कही गई है। तो ये मिडिल ईस्ट टेंशंस किस तरफ जा रही हैं और ये सब क्या है, बरजी से समझते हैं। जी प्रज्ञा जी, अमेरिका ने ईरान पर धावा बोला है, हमला बोला है। ईरान ने भी अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमला बोला है। ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि किश्म और शिरिक जो उसका आइलैंड है, और इस आइलैंड के ऊपर मैं आपको दिखला देता हूँ। ये किश्म और शिरिक आइलैंड ये रहे आपके, ये किश्म आइलैंड है और शिरिक आइलैंड इसी के जस्ट बगल में है। किश्म और शिरिक आइलैंड के ऊपर अमेरिका ने हमला बोला है और यहाँ वाटर फैसिलिटीज़ को ध्वस्त किया है, तबाह किया है। आपके स्क्रीन्स पर ये IRRB की तरफ से, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से ये बताया गया कि कुछ धमाके सुने गए हैं शिरिक और किश्म आइलैंड के ऊपर। स्टेट ऑफ होर्मुज के भीतर जो है यूएस ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अमेरिका ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये कहते हैं कि शिरिक 80 किलोमीटर मीनाब से दूर है, ये यहाँ पर कहते हुए बता रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक नक्शा भी जारी किया है। किश्म ये रहा और जो है शिरिक ये रहा, जो अभी मैं आपको बतला रहा था कि किश्म आइलैंड आपका ये किश्म आइलैंड है जो बीच में है। यहाँ से इससे पूरे होर्मुज पर कंट्रोल करते हैं इस आइलैंड से। और इस आइलैंड पर ईरान की सेपा नेवी और तमाम सारी नेवी की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं ज़मीन के भीतर। ये इस आइलैंड पर भी पहाड़ हैं और ज़मीन के भीतर जो है कई सारी फैसिलिटीज़ इनकी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो किस्म आइलैंड आपको दिखलाई दे रहा है, इसके अलावा शिरिक जो है वो यहाँ कहीं पर स्थापित है। और शिरिक में भी यहाँ पर ईरान की जो मिसाइल की फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं और उस पर भी हमला हुआ बताया जा रहा है। किश्म और शिरिक दो जगहें ईरान बोल रहा है कि 2 जगहों पर हमला हुआ। दूसरी बड़ी खबर ये निकल कर के आई कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इसकी तस्दीक की और उन्होंने बताया कि यूएस ने 2 वाटर जो रिजर्व्स हैं इनके शिरिक एंड बंदर कोनस्तक, इनको शिरिक एंड बंदर कोनस्तक, इनके जो ये 2 रिजर्व वाटर फैसिलिटीज़ हैं इसके ऊपर हमला किया है। दरअसल क्या है कि युद्धों के भीतर जो जनता से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे पुल हो गया, पानी के इनके जो बड़े बड़े पानी ठीक करने साफ़ करने की जो फैसिलिटीज़ हैं, या पीने के पानी के बड़े बड़े जो स्रोत हैं, फिल्टर्स हैं, उनके ऊपर हमला बोलना युद्धों में प्रतिबंधित होता है। जो किसी आम नागरिकों की सुविधाओं के ऊपर हमला बोलना। तो यहाँ पर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने यह दावा किया कि अमेरिका ने जो हमले किए वो उन हमलों में ईरान की वाटर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमले किए गए हैं और इसमें शिरिक एंड बंदर कोनस्तक जो है वहाँ पर हमला किया गया। और यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग जो है पीने के पानी के लिए यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से इन्होंने शिरिक और बंदर कोनस्तक में जो इनका पीने का पानी का जो रिजर्व है उसके ऊपर हमला किया है। इस वजह से वहाँ पर अच्छा, इसका हिंदी तर्जुमा मैं बता देता हूँ। अच्छा हाँ, वहाँ पर जो है ध्वस्त किया है। इसके आगे प्रज्ञा जी और ख़बर एक निकल करके आती है जिसमें कहा जाता है कि जॉर्डन मिलिट्री ने ये कंफर्म किया है, ये बताया है कि जो ईरानी मिसाइलें हैं वो जॉर्डन की तरफ बढ़ रही थी और जॉर्डन ने कहा है कि 5 ईरानी मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट किया है, 5 ईरानी मिसाइलों को हमने मार गिराया है, इंटरसेप्ट किया है। और बाकी क्या इनके देश के भीतर कितनी मिसाइलें गिरी हैं उसका अभी तक कोई वो निकल करके सामने नहीं आया, उसका अभी तक कोई जवाब निकल करके नहीं आया। हालांकि ईरान ने इस बात को कहा प्रज्ञा जी कि ये जॉर्डन है प्रज्ञा जी यहाँ पर, और ईरान ने इस बात को कहा कि हमने 21 मिलिट्री बेसेस हैं जो अमेरिका के इस पूरे मिडिल ईस्ट के बीच में जो भी 21 मिलिट्री बेसेस हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ जोरदार हमले किए हैं। और ये भी खबर निकल करके आई कि जो कुर्दिस्तान वाला इलाका है, जो कुर्दिश इलाका है, जैसे ये यहाँ पर कुर्दिश लोग यहाँ पर
ऊपर अपना एक अलग कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसमें सीरिया की कुछ ज़मीन, तुर्की की कुछ ज़मीन, ईरान की कुछ ज़मीन और इराक की कुछ ज़मीन को मिला करके वो यहाँ कुर्दिस्तान चाहते हैं। ईरान ने कहा कि हमने इस कुर्दिस्तान एरिया में भी हमने अटैक्स किए हैं और जॉर्डन के भीतर, ये जॉर्डन है, ये ईरान है रेड कलर का, तो ईरान ने यहाँ से जॉर्डन के ऊपर अटैक्स किए क्योंकि जॉर्डन में जो अमरीकी बेसेस हैं उन पर हमला बोला है, क्योंकि ईरान जब इजराइल के ऊपर मिसाइलें मार रहा है तो बीच में जो अमरीकी बेसेस हैं उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो ईरानी मिसाइलों को रोकने का काम कर रहे हैं इस बीच से। सो पहले ईरान ये चाहता है कि जॉर्डन में जो अमरीकी बेसेस हैं उनको सफाया किया जाए, उनको साफ़ किया जाए, उसके बाद इजराइल के ऊपर हमला बोलने का रास्ता साफ होगा। तो इसीलिए जॉर्डन के भीतर जो अमरीकी बेसेस हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है। दूसरा ये आप देखेंगे कि कुवैत के भीतर भी ईरान ने कई हमले किए। कुवैत भी उसी रीजन का एक हिस्सा है। जब यहाँ से कोई मिसाइल चलती है तो कुवैत में जो अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, प्रज्ञा जी अल करके है, कुछ नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये कुवैत के भीतर उनका अल अज़रक नहीं है, कोई और इनका एयर डिफेंस सिस्टम है प्रज्ञा जी, वो यहाँ से ईरानी मिसाइलों को यहाँ से मार गिराते हैं। तो ईरान दो देशों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमलावर है, वो है कुवैत और जॉर्डन इस समय, आज की तारीख में और कल रात्रि के बाद से। जॉर्डन और कुवैत के भीतर सबसे ज़्यादा हमलावर है। जॉर्डन में भी आज, कुवैत में भी आज मिसाइलें चली और कुवैत ने भी ये दावा किया कि हमने कई ईरानी मिसाइलों को रोका है, और जॉर्डन में भी अमेरिकी बेसिस पर हमला हुआ। और तीसरा जो देश है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं वो है बहरीन, वो ये इलाका है। जो भी ये देश हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी शांत है, सऊदी अरेबिया को पिछली बार इनके प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर ईरान ने गहरा घाव दिया था, इन्हें आघात पहुंचाया था, तो सऊदी अरेबिया शांत है। और सऊदी अरेबिया को ईरान ने खरी खरी भी सुनाई है इस बार, और सऊदी अरेबिया अभी पिछले 3-4 दिन से जो युद्ध चल रहा है उसमें सऊदी अरेबिया शांत है। 3 देश, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और इजराइल, 1, 2, 3, 4, इन 4 देशों से ईरान का खुला हुआ युद्ध इस समय चल रहा है। और इन 4 देशों में भी जो अमरीकी बेसेस मौजूद हैं, बहरीन में, कुवैत में और जॉर्डन में, इन 3 देशों में अमरीकी बेसेस पर हमला है ईरान का, और ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है सीधे। अब मसला यह है, बहरीन में 5th फ्लीट, इनका 5वां बेड़ा, ईरान की नेवल आर्मी का 5वां बेड़ा यहाँ पर मौजूद है बहरीन में, इनके 5वें बेड़े पर हमला ईरान कर रहा है। यहाँ कुवैत में अमरीकी जो बेस है उसके ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि ईरान जब यहाँ मिसाइल मार रहा है इजराइल के ऊपर, तो फिर कुवैत से जो अमरीकी बेसेस हैं वो ईरान की मिसाइलें रोक रहे हैं। जॉर्डन भी वही काम कर रहा है, जॉर्डन में जो अमरीकी बेसेस हैं वो ईरान की मिसाइलों को गिराने का काम यहाँ पर कर रहा है, और इसीलिए इस रास्ते को साफ कर रहा है ईरान। इराक, क्योंकि बिल्कुल इराक और सऊदी दोनों इस समय अलग हैं इस युद्ध से, और यहाँ से जो अमरीकी बेसेस हैं वो अब तक शांत थे, लेकिन अमरीकी बेसेस यहाँ से इराक से भी एक्टिव हुए हैं आज की तारीख में। तो ये कुछ इस तरीके का निकल करके आता है। जेरूसलम पोस्ट ने एक चीज़ पोस्ट की, उन्होंने कहा कि सैटेलाइट इमेजेस से तस्दीक हो रही है प्रज्ञा जी कि रामत डेविड एयरबेस जो है जो अमेरिका का, इस एयरबेस पर ईरान ने जो हमला बोला था, उस हमले के बाद इनके एयरबेस को नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई देता है। इन्होंने सैटेलाइट तस्वीरें पेश की जिसमें कहा कि पहले ये एयरबेस, इनका जो हैंगर है जिसके अंदर ये जो इमारत जैसी दिख रही है, इसके अंदर जहाज़ खड़े होते हैं सुरक्षित धूप और पानी से बचने के लिए। इसके अंदर सब मान लीजिए इनकी जहाज़ों की पार्किंग मान करके चलिए हैंगर को, और उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि ब्लर्ड इमेज है और इसमें दिख नहीं रहा, हल्का सा धुआं टाइप का दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, हमने जो ये जहाज़ हैंगर के भीतर ऐसे खड़े होते हैं, देखिए पूरा छत बना हुआ है टीन टेंट, उसके अंदर ऐसे जहाज़ खड़ा होता है। तो इन्होंने ये कहा कि हमने जो है ये इजराइल के रामत डेविड एयरबेस के ऊपर हमने हमला बोला और डैमेज किया, उसको नुकसान पहुंचाया। एक हैंगर के ऊपर नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये रामत डेविड एयरबेस है कहाँ? ये इजराइल है आपका, ये इजराइल है, और ये इजराइल है प्रज्ञा जी, ये, और इजराइल के भीतर ये रामत डेविड एयरबेस है। आप यहाँ पर देखेंगे तो दिखलाई देगा, ये रामत डेविड एयरबेस है। और अभी जो सैटेलाइट इमेज दिखा रहे थे वो कुछ ऐसी इमेज दिखा रहे थे जिसके अंदर ये जहाज़ खड़े होते हैं, और यहाँ दावा किया गया है कि हमने इसको या इसमें को किसी को उड़ाने का दावा इसमें से किया गया। अभी जो गूगल अर्थ की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये एयरबेस है। इस एयरबेस को ईरान के निशाने पर ये एयरबेस सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसी एयरबेस से इजराइल जो है वो
लेबनान के बेरूत के ऊपर हमला करने के लिए इसी एयरबेस से पहुंचा था। और ये सारी दूसरी बार की जो लड़ाई है वो इसीलिए शुरू हुई क्योंकि बेरूत जैसा ये शहर जो इतना घनी आबादी वाला शहर है, प्रज्ञा जी आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ खड़ी इमारतें ही आपको दिखाई देंगी, इसके अलावा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। दूर दूर तक बड़ी और गगनचुंबी बड़ी इमारतें ही आपको पूरे बेरूत के भीतर दिखलाई देंगी। ऐसा लगता है कि जैसे बहुमंजिली इमारतों का पूरा ये बहुत बड़ा एक गढ़ हो। आप देखिए कि कितनी बहुमंजिली इमारतें हैं, सब आपको खड़ी हुई दिखाई देंगी, सब सीना तान करके खड़ी हुई हैं और सब एक जैसा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी चित्रकार ने कोई चित्र बना करके छोड़ दिया हो। और ये देखिए इस तरीके के कुछ बहुत लंबी लंबी इमारतें हैं, कम से कम नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 मंजिल की इमारतें तो प्रज्ञा जी हम गिन सकते हैं यहाँ से कि ये कितने मंजिल की इमारतें दिखलाई दे रही हैं। तो यहाँ पर इस बेरूत के भीतर अमेरिका ने जब हमला किया तो उसके बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया। और एक चीज़ और ये निकल कर के आई कि इनका जो एयर बेस है रामत डेविड एयर बेस, यहीं से बेरूत के ऊपर हमला हुआ था और इसीलिए रामत डेविड एयर बेस के ऊपर ईरान ने हमला किया। और एक और खबर प्रज्ञा जी, और उसका हाल क्या है, इस तरीके का हाल ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि हमने कर दिया है। और एक और खबर यहाँ पर कुवैत टाइम्स के हवाले से, जो कुवैत की मैंने आपको अभी बात बताई थी कि 3 जगहों पर हमला ईरान कर रहा है, पहला कुवैत, दूसरा जॉर्डन और फिर इजराइल, ये तीसरा हो गया और बहरीन चौथा हो गया। बहरीन में फिफ्थ फ्लीट इनकी है। तो कुवैत के ऊपर भी हमला बताया जा रहा है। कुवैत टाइम्स ने एक खबर छापी और कुवैत टाइम्स की खबर के मुताबिक इन्होंने कहा कि बुधवार तड़के सेना के जनरल स्टाफ ने बताया कि कुवैत की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं और दुश्मन ने हमारे ऊपर जो अटैक किया है उनको निशाना बना रही हैं। जनरल ने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि जनता से संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया। कुवैत के भीतर कहा जा रहा है जो भी सरकारी जानकारी है, जो सरकार आपको आपके फ़ोन के ऊपर जानकारी भेज रही है उस पर यकीन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षित रहें। जो भी कहा जा रहा है सुरक्षा निर्देश जो जारी किए जा रहे हैं उसका पालन किया जाए। ये कुवैत की सेना की तरफ से कुवैत एयर डिफेंस सिस्टम एंगेजिंग होस्टल एरियल टारगेट्स आर्मी ने कहा है कि कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, चालू है। और ये करंट रिपोर्ट के हवाले से प्रज्ञा जी एक और खबर निकल करके आई कि IRGC हैज़ लॉन्च लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन टू टारगेटिंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईरानी कुर्दिश। हाँ, ये बात अभी जो मैं आपको बता रहा था, हिंदी में इसका तर्जुमा बता देता हूँ फिर बात समझाता हूँ प्रज्ञा जी आपको। हिंदी में इसका तर्जुमा ये निकल करके आता है कि IRGC ने इराकी कुर्दिस्तान के इरबिल में, जो इराक कुर्दिस्तान है, जो मांग कह रहे हैं कुर्दिस्तान बनाने की, तो कुर्दिस्तान के इरबिल में ईरानी कुर्दिश विपक्षी समूहों के मुख्यालयों को निशाना बनाते हुए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इलाके में लड़ाकू विमानों को भी देखा गया है। उसका एक चित्र यहाँ पर ये जारी करते हैं और सिर्फ इस चित्र में आवाज़ है और कुछ नहीं है प्रज्ञा जी। तो अब मसलन क्या है, मसला ये है कि कुर्दिश वाला जो इलाका ये बता रहे हैं इरबिल वाला, तो इरबिल वाला इलाका यहीं कहीं पर, इरबिल जो है प्रज्ञा जी यहाँ पर पड़ता है और इरबिल को अमरीकी बेस भी बोलते हैं, अमरीकी सेना का बेस। तो कुर्दिश लोग ये कह रहे हैं कि ईरान का ये इलाका है, सीरिया का ये इलाका और इराक के इस इलाके को जो है एक कुर्दिस्तान बनाया जाए। तो यहाँ पर जो ईरान के विरोध में, क्योंकि कुर्दिश भी 2 तरीके के हैं, जैसे मिलिशिया ग्रुप इराक में एक्टिव है तो मिलिशिया ग्रुप भी 2 तरीके का है। एक मिलिशिया ग्रुप जो कि इराकी सेना के साथ में मिलकर के काम कर रहा है, दूसरा मिलिशिया ग्रुप वो है जो ईरान के सपोर्टर्स हैं, जो इराक में मौजूद अमरीकी बेसिस को निशाना बनाते हैं। तो ईरान ने कुर्दिश ग्रुप जो है, अमरीका क्या करता है, अमरीका कुर्दिशों को पैसा देता है। कुर्दिश कुर्दिश मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी जनजाति है, लड़ाका जनजाति है और कुर्दिशों को अमेरिका ने हथियार दिए। पिछली लड़ाई में भी ISIS के खिलाफ कुर्दिश लड़े और अमेरिका अब कुर्दिशों को हथियार दे रहा है, अमेरिका कुर्दिशों को पैसा दे रहा है कि वो ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ें, ज़मीनी लड़ाई में अमेरिका का साथ दें। तो ईरान को कहीं से ये खबर लगी ज़रूर होगी, जिसके लिए ईरान ने कहा है कि हमने ईरान विरोधी कुर्दिश ग्रुपों के ऊपर और उनके मुखियाओं के ऊपर हमने अटैक किया है, जो कि इराक के इरबिल इलाके में मौजूद हैं। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। तो ईरान ने कहाँ कहाँ अटैक किया मैं आपको बताता हूँ। ईरान ने बहरीन के भीतर अटैक किया, आज ईरान ने बहरीन में अटैक किया, ईरान की तरफ से दावा किया गया। ईरान की तरफ से दावा ये किया गया कि उन्होंने कुवैत पर अटैक किया। कुवैत ने तो फिर खुद भी कन्फर्म किया है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है।
तीसरा, जॉर्डन के ऊपर ईरान ने अटैक किया। जॉर्डन में जो अमेरिकी एयरबेसेस है, एक एयरबेस का नाम है जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस, इनका नाम है जॉर्डन का अल अजराक एयरबेस। इनके एयरबेस के ऊपर हमला किया, यानी कि बहरीन, कुवैत और जॉर्डन और चौथा आपका है इराक के भीतर जो कुर्दिश ईरानी विरोधी कुर्दिश हैं, उनके ग्रुप्स के ऊपर ईरान ने अटैक किया है। 4 जगहों पर हमला किया है। ईरान के भी कई जगहों पर हमला हुआ है, जिसमें से मुख्य हैं किश्म आइलैंड और सिरिक आइलैंड। सिरिक और किश्म आइलैंड के भीतर ईरान की जो न्यूज़ एजेंसियां हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि इन्होंने हमारे वाटर प्लांट्स के ऊपर हमला किया। हालांकि अमेरिका ने कहा कि हमने इनकी ऑयल फैसिलिटीज़ और इनके जो आर्मी फैसिलिटीज़ हैं, हमने उसके ऊपर हमला किया, लेकिन ईरान का दावा कुछ और है। बिल्कुल, और ईरान की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि ईरान ने जॉर्डन समेत 21 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका भी लगातार ईरान पर हमलावर है और ईरान की वाटर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया। हालांकि युद्ध में ये नहीं होना चाहिए, ये प्रतिबंधित होता है, लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से हर बार इस तरह की खबरें निकल करके आती हैं। कभी ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया जाता है, कभी वाटर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया जाता है, कभी अस्पतालों को, कभी स्कूलों को। फिलहाल ईरान इस बात पर अड़िग है कि वो अभी भी इस युद्ध में अपने आप को ये बता रहा है कि वो लगातार इजराइल और अमेरिका पर हमलावर है, और अमेरिका ये बात, यानी ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि वो जल्द ही जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में अब ये जो महायुद्ध है ईरान, इजराइल और अमेरिका का, ये पूर्णतः यानी फुल फ्लैश शुरू हो चुका है। तो अब इस युद्ध से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम तमाम ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ आपके लिए ये खबर लेकर के आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम सटीक और सही खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी तक सही खबर पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।